हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 फिजिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन चैप्टर 1। इस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स आपका थ्योरी ज़्यादा है स्टूडेंट्स, और एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स इस चैप्टर का जो मार्क डिवीजन है स्टूडेंट्स वो ना के बराबर है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स। ठीक है, बट फिर भी स्टूडेंट्स इस चैप्टर, ठीक है, आपको पढ़ना है, इसको नोट डाउन भी करना है। ठीक है, इस चैप्टर से आपको ये पता लगेगा कि फिजिक्स क्या होता है, साइंस क्या होता है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, क्यों आपने साइंस सब्जेक्ट लिया है, साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या डिसिप्लिन है, क्या क्या सब डिसिप्लिन है, इसके बारे में आपको, ठीक है, पूरी इसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी स्टूडेंट। तो इस चैप्टर को आपको लिखना भी है स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक आता है स्टूडेंट व्हाट इज साइंस स्टूडेंट। ठीक है, इसको पहले भी आपने पढ़ चुका है स्टूडेंट, तो फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, साइंस इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज अबाउट वेरियस फिनोमिना। ठीक है स्टूडेंट, जितने भी फिनोमिना हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, उसका क्या है, एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज नॉलेज है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि अगर रेनबो फॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है, अगर रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, और किस वे से हो रहा है स्टूडेंट्स, उसका पूरा क्या है आपके पास, सिस्टमैटिक, मतलब एक सिस्टमैटिक है और प्लस प्रूव्ड नॉलेज है। ऑर्गेनाइज नॉलेज मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपके पास उसका प्रूव्ड है पूरा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं पेन को छोड़ दिया तो पेन कहाँ गिरेगी स्टूडेंट, नीचे गिरेगी। तो नीचे क्यों गिर रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही है, क्या एक्सीलरेशन के साथ जा रही है, क्यों जा रही है, उसका पूरा क्या है, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज नॉलेज है स्टूडेंट्स। इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, साइंस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। साइंस की बहुत सारी ब्रांचें हैं स्टूडेंट्स, बट अपने पास दो ही ब्रांच है अभी, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। आपको दो ही ब्रांच पढ़ना है एज पर क्लास 11 सिलेबस, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस स्टूडेंट दो भाग में डिवाइडेड है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना विच डील विद स्पेस, टाइम, मोशन, मैटर एक्सेट्रा स्टूडेंट्स। ठीक है, केमिस्ट्री क्या होता है स्टूडेंट, स्टडी ऑफ एटम एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, स्टडी ऑफ एटम एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। और बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है स्टूडेंट, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। सेकंड टॉपिक है आपका स्टूडेंट साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, साइंटिफिक आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे द ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑफ साइंस हैज टेकन प्लेस ओनली ड्यू टू साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक मेथड स्टूडेंट। मतलब बोला ये चाह रहा है स्टूडेंट्स कि साइंटिफिक एटीट्यूड है क्या चीज़, साइंटिफिक एटीट्यूड मतलब कि एक सोच, एक विचार है, किसके तरफ, साइंस की तरफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपका एक अच्छा विचार है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपकी एक सोच है कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए, इस चीज़ को आपको और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, इस चीज़ को आपको और कॉम्पैक्ट करना है, तो ऐसा आपका एटीट्यूड होना चाहिए स्टूडेंट्स। और वो आप एक प्रॉपर मेथड, एक प्रॉपर चैनल लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ रहा है, तो इसी कारण अगर ऐसा होता है तभी आपका क्या है, ट्रेमेंडस ग्रोथ पॉसिबल है स्टूडेंट्स। ठीक है, द ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑफ साइंस हैज टेकन प्लेस ओनली ड्यू टू साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक मेथड स्टूडेंट्स। द साइंटिफिक एटीट्यूड रिक्वायर्ड अ फ्लेक्सिबल, अब साइंटिफिक एटीट्यूड स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स अपन। साइंटिफिक एटीट्यूड को क्या रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ओपन माइंडेड अप्रोच होना चाहिए टूवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ स्टूडेंट कि अगर कोई प्रॉब्लम है आपके पास, मान लो आपको मोबाइल को अपग्रेड करना है, तो एक आपके पास एक प्रॉब्लम ही है, तो वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपको ओपन माइंडेड अप्रोच होना चाहिए। ओपन माइंडेड अप्रोच मतलब कि आपको थकना नहीं है, इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो आपको थकना नहीं है, हीट एंड ट्रायल करते रहना है, और जब तक आप नहीं मिलता आपको रिजल्ट, तो आपको क्या होना है, फ्लेक्सिबल होना है। आपको क्या होना है, फ्लेक्सिबल होना है, रिजिड नहीं होना है कि आज हो गया, थक गया, बस हो गया, खत्म हो गया। तो यू अगर आपके पास ये क्वालिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ओपन माइंडेड अप्रोच है, तभी क्या होगा स्टूडेंट्स, वो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते देखेंगे एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स आपके पास। फर्स्ट अ सॉल्यूशन इज सजेस्टेड, मान लो एक सॉल्यूशन, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि मोबाइल को अपग्रेड करना है, तो एक क्या है, उसका एक प्रॉब्लम है आपके पास, तो उसका सॉल्यूशन सजेस्ट किया गया, कैसे करना है वो सजेस्ट किया गया। दिस सॉल्यूशन इज ट्राइड, मतलब उसको बार बार वर्क किया गया। इफ़ इट इज़ वर्क सेटिस्फैक्ट्री, मतलब उस सॉल्यूशन को वर्क कराया गया। अगर वो सॉल्यूशन वर्क किया, कैसे वर्क किया और सेटिस्फैक्ट्री वर्क किया, तो उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, इट इज़ अडॉप्टेड। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री वर्क नहीं किया स्टूडेंट, तो उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते थे किससे, बेटर सॉल्यूशन से। क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अगर वो अच्छे से वर्क नहीं किया, ठीक है, आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो उसको क्या करते हैं, एक बेटर सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देते हैं, किसका, वो सेम प्रॉब्लम के लिए स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है स्टूडेंट, देखेंगे द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज्ड, ठीक है, बाय अ साइंटिस्ट इन स्टडिंग ए नेचुरल फिनोमिना
एंड स्टेबलाइजिंग लॉज विच गवर्न दिस फिनोमिना इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड स्टूडेंट्स। मतलब बोलना ये चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक मेथड होता है, एक पाथ होता है, एक चैनल होता है स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ को स्टडी करने का। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ना कि मोबाइल को अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड करना मतलब कोई भी चैनल के थ्रू आप अपग्रेड करना नहीं चालू कर दोगे। उसको एक्सपेरिमेंट अगर आपको स्टार्ट करना है तो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आप उसको अपग्रेड करना सीखोगे। ठीक है, तो वही स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, ठीक है, यूज बाय साइंटिस्ट इन स्टडिंग नेचुरल फिनोमिना एंड स्टेबलाइजिंग लॉ, मतलब कि उसको लॉ के साथ क्या करना है, आपको रिलेट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड स्टूडेंट्स। उसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैं बोल दूँ रेनबो का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, तो वो इसका स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होना चाहिए कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसके बाद उसको रिलेशन लगाना है स्टूडेंट्स आपको नेचुरल फिनोमिना के साथ कि कैसे वो नेचुरल फिनोमिना के साथ रिलेट हो गया। तो आपको आपने क्लास 10 में पढ़ा है स्टूडेंट, रेलिंग इफेक्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो स्कैटरिंग के कारण होता है। रेनबो किसके कारण होता है, ठीक है, स्कैटरिंग में। जब ड्रॉप में, वाटर ड्रॉपलेट में सन रेज पड़ती है तो क्या होता है, स्कैटरिंग होती है। और स्कैटरिंग मतलब 7 कलर की स्कैटरिंग होती है जिसको डिस्पर्सन भी बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये सब क्या नेचुरल फिनोमिना से क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अपन रिलेट कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं साइंटिफिक मेथड स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जनरली इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप होता है टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन नोट कर लेना। दूसरा होता है स्टडिंग द ऑब्जर्वेशन एंड फाइंडिंग रिजल्ट। अब उस ऑब्जर्वेशन को जो आपने नोट किया है उससे क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्ट फाइंड आउट करना। चाहे मीन लेके फाइंड आउट करो, चाहे कुछ भी करके। जैसे क्लास 10 में आप लोग ओम्स लॉ वाला करते थे ना एक्सपेरिमेंट, तो ओम्स लॉ वाला क्या करते थे, बहुत सारे बार एक्सपेरिमेंट करते थे, 3 बार करते थे, 5 बार करते थे या 10 बार करते थे, और उस ऑब्जर्वेशन से क्या करते थे, फिर रिजल्ट निकालते थे, मतलब कि रेजिस्टेंट की वैल्यू निकालते थे। याद है ना। तो वही प्रिडिक्टिंग द फिनोमिना ऑन द बेसिस ऑफ सजेस्टेड मॉडल, मतलब कि अब प्रिडिक्ट करना कि जो आंसर आया वो क्या सही है कि नहीं, और अगर नहीं है तो मॉडिफाई द कॉन्सेप्ट इफ रिक्वायर्ड। अगर नहीं है तो उस कॉन्सेप्ट को क्या करना, चेंज करना इफ रिक्वायर्ड। यही मेथड होता है स्टूडेंट्स कोई चीज़ का फाइंड आउट करने का, कोई चीज़ को अपग्रेड करने का। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। हिट एंड ट्रायल करते रहो, अगर आपको सही लग रहा है ठीक है तो उससे रिजल्ट फाइंड आउट करो, और नहीं लग रहा तो उसको फिर चेंज कर दो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। अभी तक आपने एक साइंस और साइंस का एक इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। अब फिजिक्स क्या होता है स्टूडेंट, द वर्ड फिजिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स नेचर। मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है, नेचर का मतलब होता है स्टूडेंट्स नेचर। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील with the study of basic laws of nature and their applications in various natural phenomena। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फिजिक्स की एक ब्रांच है साइंस की, तो क्या डील करती है, ठीक है, द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर, बहुत सारे लॉज जो नेचर के ठीक है, नेचर के लॉज है, और उसका क्या एप्लीकेशन है किसमें, नेचुरल फिनोमिना में स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ फिजिक्स। ये स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या होता है स्टूडेंट, स्कोप मतलब होता है कि जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ कि आपने 11th में साइंस क्यों लिया, तो आप बोलोगे सर साइंस में स्कोप है इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, इस टाइप का। मैं बोलूँगा आपने मैथ्स क्यों लिया, तो आप बोलोगे सर इंजीनियर बनने का स्कोप है। मैं बोलूँगा आपने बायो के लिए, तो आप लोगोगे इसमें डॉक्टर बनने का स्कोप है। तो वही स्कोप ऑफ फिजिक्स, मतलब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो स्कोप क्या है, आप फिजिक्स क्यों पढ़ना चाह रहे हो, क्या खासियत है फिजिक्स में, तो क्या है स्टूडेंट देखेंगे। स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वाइड। ठीक है, एवरी इवेंट विच अकर अराउंड अस इन आवर डेली लाइफ इज गवर्न्ड बाय वन और अदर प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ठीक है स्टूडेंट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज आप डेली लाइफ में जो भी आपके आसपास देख रहे हो, जो भी आपके आसपास देख रहे हो, ठीक है, वो क्या है, फिजिक्स। क्या हो गया, अरे कुछ आ गया था, चलो 1 2 यहाँ ले, यहाँ 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आसपास आपकी जो भी चीज़ है, चाहे रेफ्रिजरेटर है, चाहे जेरोक्स मशीन है, ठीक है, चाहे माइक्रोवेव है, वो सब क्या है स्टूडेंट, फिजिक्स या फिजिक्स के लॉज में ही वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स डील विथ वाइड रेंज ऑफ मास, लेंथ, टाइम, एनर्जी एक्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे एग्जांपल स्टूडेंट, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन वेरी फ्रॉम 10⁻³ kg। किसका मास होता है स्टूडेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ kg टू 10⁻55 kg मास ऑफ यूनिवर्स। देखो स्टूडेंट कितनी वाइड रेंज है, 10⁻³ kg कितना छोटा मास, सो 10⁻55 kg कितना बड़ा मास स्टूडेंट्स। ठीक है, वैसे ही स्टूडेंट्स आगे देखेंगे, देखें लेंथ में, द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी फ्रॉम 10⁻14 मीटर साइज ऑफ न्यूक्लियस टू 26 मीटर साइज ऑफ यूनिवर्स स्टूडेंट। देखो कितना 10⁻14 मीटर कितना छोटा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, कितनी छोटी लेंथ का है, और 10⁻25 मीटर साइज ऑफ यूनिवर्स स्टूडेंट्स। वैसे ही स्टूडेंट्स टाइम इंटरवल में भी देखेंगे,
टाइम इंटरवल कैन वेरी फ्रॉम 10⁻22 सेकेंड टाइम टेकन बाय लाइट टू पास टू क्रॉस द न्यूक्लियर डिस्टेंस टू 10⁻18 सेकेंड लाइफ ऑफ साइलेंट स्टूडेंट। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट कितनी वाइड रेंज है, कितनी